हे गाइज, स्वागत है आपका एक्सपर्ट एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एमसीक्यूज़, वो भी किससे? राजस्थान एक परिचय, यानी राजस्थान के बारे में जब आप अध्ययन करते हो तो उसके परिचय के बारे में जानते हैं कि उसकी क्षेत्रफल कितना है, वो किन सीमाओं से घिरा हुआ है, उसका भौगोलिक आर्थिक विस्तार कितना है। भौगोलिक और विस्तार के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन सबसे पहले जानते हैं राजस्थान के परिचय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। कितने हैं? लगभग 50 से 50 प्लस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, आपने कितना पढ़ा है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पुटअप होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए करते हैं शुरुआत राजस्थान एक परिचय से। और इसके बाद में फ्रेंड्स मैं अलग अलग टॉपिक लेके आऊँगा। जैसे राजस्थान एक परिचय हो गया, इसके बाद राजस्थान का एकीकरण आएगा, उसके भी 50 क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद राजस्थान की भौतिक विस्तार आएगा, जलवायु आएगी, वन संपदा आएगी, खनिज आएंगी। तो पूरी की पूरी जियोग्राफी है वो इसी तरीके से एमसीक्यूज़ के द्वारा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा से सर्वाधिक समीप स्थित है? तो राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा से सर्वाधिक समीप है? कौन सा है? बांसवाड़ा। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे वाला है राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ राजस्थान, 342,239 वर्ग किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर। आगे वाला है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण में लंबाई, उत्तर से दक्षिण यही होगी ना, उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई कितनी है? देखिए फ्रेंड्स, ये आपको याद तो होगी कि 1826 है, 1869 है, 1826 है, 1869 है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा ना कि कौन सी है। अगर ये याद नहीं है तो याद रखना, चौड़ाई पूछिए ना। और राजस्थान के जो लोग हैं उनकी छाती क्या होती है? हमेशा चौड़ी होती है। छाती का मतलब सीना, और ये यही सीना होगा ना, और यही सीना क्या है? सबसे अधिक तो चौड़ा होगा। और चौड़ा होने का मतलब ये क्या है? पूर्वी, और ये क्या है? पश्चिमी। यानी पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी होगी? ज़्यादा होगी ना। तो ज़्यादा कौन से में है? ऑप्शन नंबर ए में है ना। 826 तो कम है। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 826। और पूर्व से पश्चिम कितनी है? 869 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? देखो जो टोटल बाउंड्री है वो कितनी है? 5,920। कितनी है? 5,920। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है? 1,070। तो जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितनी हो जाएगी? 5,920 से 1,070 घटा दोगे तो कितनी हो जाएगी? 4,850। ये भी याद रखना फ्रेंड्स। आगे वाला है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार पढ़िए फ्रेंड्स 2 सेकंड के लिए क्वेश्चन को और क्वेश्चन के ऑप्शन को, फिर बताइए। अगर मैं जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और फिर अपना आंसर है वो ढूंढिए, ताकि आपको पता चले कि आपने जो ऑप्शन चूज़ किया है वो सही है या गलत। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसके बाद राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। बिल्कुल ईजी है। राजस्थान के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से मिलती है? राजस्थान के किस जिले की सीमा है वो सर्वाधिक जिलों से मिलती है? तो कौन सा है? पाली। और पाली की कितने जिलों के साथ मिलती है? 7 जिलों से, सॉरी 7 नहीं 8 जिलों से मिलती है। पाली ज़िले की सीमा कितने जिलों से मिलती है? तो कितने से? 8। राजस्थान के किस ज़िले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक लंबी है? तो सर्वाधिक लंबी देख लो भाई, सबसे पहले गंगानगर आता है। गंगानगर कितनी है? 210। देखिए मैं इसको बताता हूँ, गंगानगर कितनी है? 210। फिर आता है बीकानेर। बीकानेर की कितनी है? 168। फिर आता है बाड़मेर। बाड़मेर की कितनी है? 228। और फिर आता है जैसलमेर। जैसलमेर की कितनी है? 464। इन सभी को जोड़ोगे तो कितनी आएंगी? 1,070। ठीक है, तो सर्वाधिक किसकी हो जाएगी? जैसलमेर की। कितनी? 464। राजस्थान के किस ज़िले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा न्यूनतम है? तो न्यूनतम किसकी है? बीकानेर की। कितनी? 168। राजस्थान की राज्यीय सीमा कितने राज्यों से मिली हुई है? कितने राज्यों से मिली हुई है? 5। देखो ऐसे मानचित्र बनता है ना, देखो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे ये है, ये राजस्थान है, एक बार मान लिया, तो यहाँ पर क्या है?
पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और इधर गुजरात। ठीक है, इधर तो पाकिस्तान ही आ गया फिर। तो कितनों से लगती है? 5 से। आ गए सारे के सारे, 5 जिलों से लगती है। फिर इसके बाद आता है राजस्थान की राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ सर्वाधिक लंबी है? सर्वाधिक लंबी किसके साथ है? मध्य प्रदेश के साथ है। राजस्थान के क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना है भाई? 10.41। ये सभी को पता है, 10.41। इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? टोटल 5,920। लेकिन इसने पूछा है स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई देखो, पूरी बाउंड्री है ना, वो 5,000 कितनी है? 920 है। इधर तो अंतर्राष्ट्रीय आ गई और इधर अंतर्राज्यीय आ गई, तो कुल सीमा तो 5,920। कुल पूछे तो कितनी आएगी? 5,920। अगर अंतर्राज्यीय पूछे तो 4,850। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे स्थित जिलों का सही युग्म क्या है? देखो ये मानचित्र, यहाँ पर क्या है? गंगानगर, गंगानगर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर और जैसलमेर के बाद बाड़मेर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। आगे वाला है राजस्थान में जिलों एवं संभागों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो कितनी है अभी? 33 जिले हैं और 7 संभाग हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है वो ध्यान से पढ़िए। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा जो संभाग होगा वो कौन सा होगा? जोधपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग कौन है? जोधपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटा संभाग है वो कौन सा है? कोटा। संभाग पूछे किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो बड़ा कौन होगा? जोधपुर। और छोटा कौन होगा? कोटा। आगे देखिए, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक जिले शामिल हैं? राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक जिले शामिल हैं? तो किस में है? जोधपुर में। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? देखिए, पहले जो जोधपुर बताया था ना, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बताया था, लेकिन अब किससे पूछा है? जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन होगा? जयपुर। और छोटा कौन होगा जनसंख्या की दृष्टि से? बीकानेर। कौन होगा? बीकानेर। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो बड़ा कौन? जोधपुर। और छोटा कौन? कोटा। लेकिन यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो बड़ा कौन? जयपुर। और छोटा कौन? बीकानेर। कन्फ्यूज मत होइए फ्रेंड्स, लिख लीजिए इनको कॉपी में। चित्तौड़गढ़ जिला किस संभाग में अवस्थित है? तो किस संभाग में अवस्थित है भी? उदयपुर के अंदर। करौली किस में है? तो करौली किस में है? भरतपुर के अंदर। राजस्थान का 7वां नवीनतम संभाग कौन सा है? भरतपुर। वेरी इजी क्वेश्चन। अब आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। अब की बार पूछा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से है, लेकिन पूछा क्या है? जिला। पहले क्या पूछा था? संभाग। तो सबसे बड़ा जिला कौन होगा? जैसलमेर। और सबसे छोटा जिला कौन होगा? दौसा। कौन होगा? दौसा। वर्तमान राजस्थान में तहसीलों की संख्या कितनी है? तहसीलों की संख्या कितनी है? 241, 241। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमने कवर अप कर लिए। इसके 27 क्वेश्चन हो गए। आगे करते हैं। वर्तमान राजस्थान में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? नगर परिषदों की संख्या कितनी है? 11। और नगर निगम कितने हैं? 3। वर्तमान राजस्थान में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 9,636, 9636। आगे वाला क्वेश्चन है 31 नंबर। राजस्थान में सॉरी वर्तमान राजस्थान में ग्राम पंचायतों की संख्या वो 9,189 है। कितनी है? 9,189। सॉरी फ्रेंड्स, वो कंफ्यूज हो गया था मैं। तो कितनी है? 9,189। 31वां है, जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 6। कितनी है? 6। राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या कितनी है? 4। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? पहला। कितना है? पहला। राजस्थान का अधिकांश भाग किस रेखा के उत्तर में स्थित है? तो
किस रेखा के उत्तर में स्थित है भाई? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कैंसर लाइन जिसे बोलते हैं। राजस्थान अवस्थित है, तो राजस्थान कहाँ अवस्थित है भाई? उत्तरी अक्षांशों में। देखिए ये कहीं भी पूछे, चाहे विश्व में पूछे तो अभी उत्तरी अक्षांशों में आएगा, और भारत में पूछे तो भी कौन से में आएगा? उत्तरी नहीं, अगर भारत में पूछेगा ना तो फिर ये आएगा उत्तरी पश्चिमी में, क्योंकि भारत ऐसा है ना, और भारत की इसमें है, लेकिन विश्व के कौन से में है? उत्तरी अक्षांशों में। राजस्थान अवस्थित है उत्तरी अक्षांशों में। हाँ भाई, राजस्थान उत्तरी अक्षांशों में अवस्थित है, सही है, बिल्कुल, नो डाउट। देखिए फ्रेंड्स, ये जियोग्राफी है ना, थोड़ा सा दिमाग यानी एक मैथ टाइप का ही है, इसको समझना पड़ेगा। राजस्थान के सबसे छोटे जिले दौसा का क्षेत्रफल कितना है? 2950। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, कौन सी है? रेड क्लिफ, सबको पता है, बच्चों को पता है। राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ लगती है? छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ लगती है भाई? पंजाब। 5 नदियों का देश कौन सा है? पंजाब। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर, पीछे भी पूछ लिया है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के अधिकांश बड़े जिले स्थित हैं, किसमें हैं भी? पश्चिमी क्षेत्रों में। कहाँ है? पश्चिमी क्षेत्रों में। आगे देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलें किस ज़िले में हैं? राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलें किस ज़िले में हैं? किस ज़िले में है भाई? जयपुर। किस में है? जयपुर में। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर अवस्थित राज्य हैं, कौन सा है? दक्षिणी और पश्चिमी कौन सा है? गुजरात। देखिए मैंने बताया था ना, ये भारत का नक्शा है, तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर गुजरात। तो दक्षिणी कौन सी होगी? दक्षिणी ये, और पश्चिमी ये, तो दक्षिणी पश्चिमी पर कौन होगा? गुजरात। वेरी इजी। राजस्थान में सर्वाधिक पंचायत समितियाँ किस जिले में हैं? सर्वाधिक पंचायत समितियाँ किस जिले में हैं? किस में हैं? अलवर। राजस्थान का आकार है कैसा? विषम कोणीय चतुर्भुज। राजस्थान के सर्वाधिक जिलों की सीमा रेखाएं किस राज्य से मिलती है? किससे मिलती है? एमपी, मध्य प्रदेश से। राजस्थान देश के किस भाग में अवस्थित है? देश के किस भाग में अवस्थित है? मैंने पहले भी बताया था, किसमें है? उत्तरी पश्चिमी में। किसमें? उत्तरी पश्चिमी में। क्यों? क्योंकि भारत का नक्शा ऐसा है ना, और ऐसा है तो ये राजस्थान कहाँ है? यहाँ पे है, तो ये उत्तर हो गया और ये पश्चिमी हो गया। आगे वाला है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा हरियाणा राज्य से नहीं लगती है? देखिए ये भी आसान है, जैसे आपने राजस्थान का नक्शा देखा होगा, तो यहाँ पर गंगानगर है और यहाँ पर हनुमानगढ़ है, तो हनुमानगढ़ के नीचे सीकर और सीकर के इधर वाली साइड में चूरू, तो इन तीनों की तो लगती है, लेकिन हनुमानगढ़ की है वो नहीं, सॉरी, गंगानगर की है वो नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पर क्या है? गंगानगर, और यहाँ पर क्या है? हनुमानगढ़, तो गंगानगर की नहीं लगती। निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा बनाता है? हरियाणा के हिसार, सिरसा, फतेहबाद, सारे के सारे लगाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजस्थान की सीमा से लगने वाले पाकिस्तानी ज़िले हैं बहावलपुर, खैरपुर, मीरपुर, सारे के सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है? मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है। बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, झालावाड़, ये तीनों एक ही जगह पे हैं, जो मध्य प्रदेश के साथ बनाते हैं, यहीं पे है ना तीनों, देखो नक्शा ऐसा होता है, तो यहाँ पर है, धौलपुर नहीं है। राजस्थान के कितने ज़िले कोई भी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं? कितने नहीं बनाते हैं? 7। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? अंतर्राज्यीय कितनी है? 4850, और टोटल कितनी? 5920, और अंतर्राष्ट्रीय कितनी है? 1070। तो फ्रेंड्स, हमने 50 प्लस क्वेश्चन है वो राजस्थान के एक परिचय से कर लिए हैं। हो सकता है इसमें कुछ अननेसेसरी क्वेश्चन भी आए हों, और कुछ क्वेश्चन है वो आपको समझ में भी नहीं आए हों, लेकिन देखो समझने वाला कुछ नहीं होता है इसमें। अब पता है कि दौसा का क्षेत्रफल 2950 है, तो ये याद ही करना होगा, ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमा इसकी 4850 है, तो ये याद ही करनी होगी। सारे के आंकड़े, सारे के सारे जो
जियोग्राफी के अंदर वो आंकड़े ही हैं और आंकड़े आपको याद ही करने होंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन आप क्वेश्चनों को ऑप्शन एमसीक्यूज़ करोगे ना तो आप कंफ्यूज नहीं होगे पेपर के टाइम, क्योंकि पेपर में भी एमसीक्यू आते हैं और यहाँ पे भी एमसीक्यू आपको पढ़ ली। ठीक है, अब आप देखिएगा फ्रेंड्स कि आपने कहाँ कमी की है। जब आपने राजस्थान का एकीकरण राजस्थान का परिचय पढ़ा था तो आपने क्या टॉपिक छोड़ा है, क्या आपने नहीं छोड़ा है, थोड़ा काम कीजिए। अगर क्वेश्चनों में रफ्तार ज़्यादा है या फिर मेरे बोलने में कोई कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। और आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।